हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पारुल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने डे 2 के बारे में। वाइल्ड टाइम रुचिता देवी का डाइट प्लान। ये डाइट प्लान मैं थर्ड टाइम से फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। पहले जब भी मैंने ये 2 बार डाइट प्लान स्टार्ट किया था तो मुझे इसके पॉजिटिव रिजल्ट तो मिले थे, लेकिन हाँ, एक बात ये भी है कि इसमें आपको रिजल्ट बहुत ही स्लोली मिलते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। जब आपके जो बॉडी वेट है या फिर फैट लॉस अगर आप कर रहे हैं, तो अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा गिरता है तो वो सारा ही फैट लॉस नहीं होता है, या तो आप वाटर वेट या फिर आप मसल वेट भी रिड्यूस करते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा प्लान चाहिए जो आपका फैट लॉस तो करे और वो इरिवर्सिबल हो, यानी कि अगर आप जो वेट लूज कर रहे हैं वो फिर से आपका दोबारा से बढ़ ना जाए, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा सही डाइट प्लान है। और इसकी बेस्ट बात ये है कि इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कितना खाना है उसके लिए आपको मेज़र करना है, या फिर आपको पर्टिकुलर कुछ टाइप के प्रोडक्ट खाने हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। जो भी आप बैलेंस, हमारी जो इंडियन मील है, जो बैलेंस मील होती है, अगर आप उसको ही सही तरीके से और सही टाइम पे लेते रहते हैं तो उससे ही आपको एक हेल्दी चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे, जिसका एक बेनिफिट होता है वेट लॉस भी। तो अब बात कर लेते हैं कि मैंने डे 2 पे क्या क्या लिया था। मैं अपनी मॉर्निंग की स्टार्ट करती हूँ 6:15 के अराउंड। जब मैं उठती हूँ उसके बाद फ्रेशन अप होने के बाद मैं सबसे पहले 1 या 1.5 ग्लास ऑफ प्लेन वाटर लेती हूँ। वैसे भी अगर हम देखें, अगर हम बहुत पहले की बात करें तो हमारी जो मम्मी थी या फिर जो हमारी दादी नानी है, वो कभी भी कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक या फिर कोई भी इस तरीके का सोक्ड पानी नहीं लेती थी, किसी चीज़ को सोक करके, या फिर कोई शॉट्स नहीं लेते थे। कोई भी हेल्दी ही शॉट्स की बात क्यों ना हो रही हो, वो ऐसा कुछ नहीं लेते थे। वो सुबह उठते ही क्या करते थे, वो सिर्फ नॉर्मल पानी पीते थे। तो यही डाइट प्लान यही कहता है कि आपको वही पुरानी चीज़ें फिर से समझदारी से ऑप्ट करनी है। तो मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने सिर्फ पानी लिया था। जितनी भी आपको प्यास हो, 1 ग्लास, 1.5 ग्लास या 2 ग्लास, जितनी भी आपको प्यास हो आप उतना पानी ले सकते हैं। आप इसको फ्रेशन अप होने के बाद भी ले सकते हैं या फिर उससे पहले भी ले सकते हैं। फिर इसके थोड़ी देर बाद मैं 20 टू 25 मिनट के बाद अपने सोक नट्स लेती हूँ, जिसमें मैं 5 सोक आलमंड्स लेती हूँ। मैं ये नट्स बहुत सालों से लेती आ रही हूँ। अप्रॉक्सीमेट 3 टू 4 ईयर्स हो गए हैं मुझे ये लेते हुए, लेकिन मैंने अब इनकी टाइमिंग फिक्स कर दी है। पहले इनकी टाइमिंग कोई भी फिक्स नहीं थी। मैं कभी कभी इन्हें बेड टी के साथ ले लेती थी, या कभी मैं इनको ब्रेकफास्ट के साथ ले लेती थी, या फिर मैं सुबह उठते ही इनको ले लेती थी। लेकिन अब मैंने इनकी टाइमिंग भी फिक्स कर दी है। मैं इसको उठने के 30 टू 45 मिनट्स के बीच में ले लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं अपने मॉर्निंग के जितने भी काम होते हैं वो सब खत्म करने के बाद और शावर वगैरह लेने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ, मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ। तब तक 9:30 के अप्रॉक्सीमेट का टाइमिंग हो जाती है। फिर मैं अपना जो ब्रेकफास्ट है, जो भी मैं सबके लिए बनाती हूँ हेल्दी ब्रेकफास्ट में, वही मैं खुद भी लेती हूँ। मैं अपने लिए कुछ भी अलग से इस डाइट प्लान में इंक्लूड करती नहीं हूँ कि हाँ मुझे अपने लिए ऐसा कुछ बनाना है या फिर ऐसा। हाँ, मैं ध्यान ज़रूर रखती हूँ जो कि है पोर्शन कंट्रोल पे। मैं क्या करती हूँ, नॉर्मली जब मैं पहले अपना ब्रेकफास्ट लेती थी तो मैं या फिर कोई भी मील सर्व करती थी तो जितनी मेरी डाइट है मैं उसको एक साथ सर्व कर लेती थी, और फिर मैं उसको या तो किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ या फिर कभी ना कभी किसी के साथ फ़ोन पे बात करते हुए खाती थी। लेकिन अब से मैं क्या करती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी अपनी मील्स लूँ तो या तो मैं टीवी या फ़ोन किसी भी चीज़ को इंक्लूड नहीं करती हूँ उसके साथ, या फिर मैं किसी से भी और बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, अगर घर में कोई मेरे साथ है उस वक़्त मेरी मील के टाइमिंग पे तो उनके साथ मैं बात करती हूँ, लेकिन मैं फ़ोन करके किसी को इंटेंशनली अपने डिस्ट्रैक्शंस को नहीं इंक्लूड करती हूँ। तो ऐसा ही मैंने उस दिन किया था। मैंने डे 2 पे ब्रेकफास्ट में दाल के पराठे लिए थे। तो मैंने 2 पराठों को एक साथ सर्व करने की जगह सबसे पहले 1 पराठा ही सर्व किया था। फिर मैंने उसको बहुत थोड़े से अचार के साथ धीरे-धीरे खाया था। फिर जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ी-सी भूख और लगी है, तो मैंने फिर से उतना ही, जैसे कि मैं अगर 1 पराठा और लेने वाली थी तो मैंने उसका हाफ पोर्शन अपने आप को सर्व किया था, जो कि था आधा दाल का पराठा। फिर मुझे उस दिन ऐसा हुआ था कि मुझे फिर से थोड़ा-सा लग रहा था कि नहीं, मुझे थोड़ा-सा कुछ और चाहिए। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाई थी, जो कि मैं नॉर्मली ब्रेकफास्ट में लेती हूँ, जिसमें मैं हाफ टी स्पून शुगर भी इंक्लूड करती हूँ। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम अपनी चाय, कॉफ़ी में से तो शुगर हटा देते हैं, लेकिन उसके साथ हम कुछ ना कुछ पैकेट वाली कोई ऐसी चीज़ ले लेते हैं, जिसमें हाई अमाउंट में शुगर होती है। तो मैं ऐसी कोई भी बाहर की कोई भी पैकेट वाली चीज़ कभी भी इंक्लूड नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपनी चाय और कॉफ़ी में जितना कम हो सके शुगर डालती हूँ, लेकिन थोड़ी-सी शुगर ज़रूर इंक्लूड करती हूँ, अदरवाइज़ मुझे उनका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने आधे दाल के पराठे के साथ अपनी वो चाय एन्जॉय की थी। फिर इसके बाद मैंने
अपना मिड मॉर्निंग स्नैक लिया था, क्योंकि मेरा लंच जो है वो 2 o'clock के अराउंड होता है। मेरे बेटे के स्कूल से आने के बाद वो और मैं साथ में ही लंच करते हैं, तो मैं 2 o'clock के अप्रॉक्स अपना लंच लेती हूँ। तो बीच में अगर मुझे भूख लगती है तो मैं कभी कभी फ्रूट ले लेती हूँ। अगर मुझे भूख नहीं लग रही होती है तो मैं इसको स्किप भी कर देती हूँ। तो डे 2 पे मैंने फ्रूट लिया था, जिससे मैंने एक ड्रैगन फ्रूट लिया था। इसके बाद मैंने अपना लंच लिया था और उस दिन मैंने अपने लंच में थोड़ी सी दाल ली थी, थोड़ी सी आलू और बीन्स की सब्जी, आधी कटोरी दही, थोड़ा सा अचार और फिर इसके साथ मैंने रोटी ली थी। लेकिन जैसे कि मैंने डे 1 पे भी बताया था, मैं अगर रोटी होती है तो मैं रात के टाइम या फिर कभी कभी दिन के टाइम भी अपनी रोटी को होल व्हीट से नहीं बनाती हूँ। मैं उसमें थोड़ा सा जौ का आटा मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब किया हुआ है। उन्होंने मुझे यही बोला है कि अगर आप दिन में 2 या तीनों बार रोटी ले रहे हैं, जैसे कि मैंने सुबह पराठा लिया था, उसको भी मैंने होल व्हीट के आटे से ही बनाया था, तो इट्स बेटर कि आप उसमें थोड़ा सा जौ का आटा मिक्स कर लें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाइजेस्टिव इशू है, इसलिए उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया हुआ है। अदरवाइज आप आराम से होल व्हीट की रोटी ले सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने अपना इवनिंग स्नैक लिया था और इवनिंग स्नैक में मैं कॉफ़ी लेती हूँ। तो उस दिन मैंने 5 o'clock के अराउंड 1 कप कॉफ़ी ली थी और इसके साथ उस दिन मैंने घर की बनी हुई एक मठरी ली थी। वैसे अगर आप इन घर के बने हुए मठरी की या फिर इस चीज़ों की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी स्नैक्स नहीं है, लेकिन इट्स बेटर टू अगर आप बाहर के पैकेट्स जो स्नैक्स होते हैं उनको ले। जैसे कि मुझे आदत है कि मैं शाम की कॉफ़ी के टाइम में कभी कभी 1 या 2 मुनैको के बिस्किट ले लेती हूँ, लेकिन उस दिन जब मेरा कुछ ऐसा लेने का मन था तो उसकी जगह मैंने घर का बना हुआ जो स्नैक्स है वो ज़्यादा प्रेफर किया। तो इसलिए मैंने उस दिन वो घर की बनी हुई एक मट्ठी ले ली थी। फिर इसके बाद मैंने अपना डिनर लिया था और मैंने अपने डिनर की टाइमिंग जो है वो थोड़ा सा जल्दी कर दी है। नॉर्मली मैं 8:30 के अराउंड लेती थी, अब मैं उसको 8 o'clock के अराउंड ले रही हूँ और धीरे धीरे मैं इसको चेंज करते हुए कोशिश करूंगी कि मैं इसको 7:30 या फिर 7 o'clock तक कर दूँ। लेकिन पहले मैं इसको कुछ दिनों तक 8 o'clock तक ही रखूंगी। जब मेरी बॉडी थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाएगी 8 o'clock के, तब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके फिर से शिफ्ट कर दूंगी। तो मैंने 8 o'clock के अराउंड अपना डिनर लिया था, जिसमें मैंने दाल राइस लिए थे, एंड दैट्स इट। ये मेरा लास्ट मील होता है। मैं रात को सोते वक्त कोई भी बेड टाइम ड्रिंक या फिर दूध वगैरह अभी नहीं लेती हूँ, क्योंकि जो मेरा डिनर है वो ऑलरेडी मेरी स्लीपिंग टाइमिंग से 3 या 3.5 के गैप पर ही है। तो मैं ना तो हंग्री फील करती हूँ, ना ही मुझे इस तरीके से ऐसा लगता है कि वो डाइजेशन के लिए अच्छा है। या तो मैं अपना जो डिनर है वो 6 o'clock के अराउंड ले रही हूँ, तो मैं 9 o'clock के अराउंड थोड़ा बहुत कुछ ले सकती हूँ, जैसे कि हम 1 कप दूध ले सकते हैं या फिर कोई और बेड टाइम ड्रिंक ले सकते हैं। लेकिन जो मेरी डिनर की टाइमिंग है वो ऑलरेडी 8 o'clock है और जो मेरी सोने की टाइमिंग है वो नॉर्मली 11 to 11:30 के बीच में होती है। तो वो गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं नाइट टाइम ड्रिंक्स नहीं लेती हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज कंसिडर सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।